जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरे भाई? बताइए एक बार। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बताइए एक बार, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? चलिए आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर हम जो है यहाँ पर पहले कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 22 तक। और अब जो है हमें क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आगे के सभी क्वेश्चंस करने थे। ठीक है जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 के आगे सभी क्वेश्चंस को करना था। हाँ, कल बहुत सेवा किया सर आपने, नाइस वर्क। चलो भाई, धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छे। तो क्या आप लोगों ने जो है जितने क्वेश्चंस हमने दिए थे उसको आपने बनाए हैं? एक बार मुझे ये कंफर्म करिए थोड़ा सा कि जितने क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं उतना बनाया है आपने। आ जाइए, अब आगे की तरफ क्वेश्चंस को बढ़ते हैं और आगे के सभी सवालों को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद देखिए जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है बच्चे, वो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 23 के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है वो ज़रा देखिए। तो कहा गया है द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन वेरियस कोर्सेज। अलग अलग कोर्स में कितना परसेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, तो 1400 हैं। ठीक है, और 1400 यानी 1400 बच्चे हैं हमारे पास टोटल। और उसमें 1400 में ये बताया गया है कि बीएससी मैथ लेने वाले बच्चे 20% हैं, फिजिक्स लेने वाले 10% हैं, केमिस्ट्री लेने वाले 12% हैं, और यहाँ पर केमिकल साइंस लेने वाले जो हैं इस तरीके से 25% है, बीकॉम लेने वाले 20% है, और बीबीए लेने वाले 13% हैं। तो ये तो एक पाई चार्ट हो गया जो अलग अलग कोर्सेज के परसेंटेज को बता रहा है कि किस कोर्स में कितने परसेंट बच्चे जो हैं वो एनरोल हैं। दूसरा जो पाई चार्ट यहाँ पर हमारे पास है वो हमें यहाँ पर ये बता रहा है, ठीक है, कि हर कोर्स के अंदर कितना परसेंट बच्चा जो है वो बॉय है। जैसे मानिए बीएससी मैथ की बात करें तो बीएससी मैथ में 40% लड़का जो है, या 40% के जो स्ट्रेंथ है वो बॉयज़ की है, यानी 60% गर्ल्स हो गई होंगी। बीएससी फिजिक्स में 68% जो है, यहाँ पर बीएससी फिजिक्स में जितने भी बच्चे एनरोल हैं उसका 68% संख्या जो है वो लड़कों का है। उसी तरीके से बीएससी केमिस्ट्री में जितने भी लोग होंगे उनमें 58% जो होंगे वो क्या होंगे, लड़के होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमसे यहाँ पर बोला गया है। और अब हमसे कहा गया है कि क्या सवाल में, तो सबसे पहला सवाल आप देखिए सीजल 2020 का है, और सवाल में आपसे क्या बोला गया है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन बीएससी मैथ टू नंबर ऑफ बॉयज़ इन बीएससी केमिकल साइंस। यहाँ पर हमसे ये बात बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन बीएससी मैथ, बीएससी मैथ में कितनी लड़कियां हैं, टू नंबर ऑफ बॉयज़ इन बीएससी केमिकल साइंस। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सवाल को हम कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे। सवाल में हमसे क्या क्या पूछा गया वो ज़रा देखिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले बोला गया कि देखो बीएससी मैथ के अंदर जाओ और उसमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स बताओ कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो होगा वो कितना होगा। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितना है, 1400 है, उसमें बीएससी मैथ कितना है, 20% है। समझ में आ रहा है बात? पहले तो पहले हमें बीएससी मैथ का स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर कहा बीएससी मैथ के लिए, ठीक है, हमने यहाँ पर कहा बीएससी मैथ के लिए जो हमारा स्ट्रेंथ आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1400 का 20%, 1400 का 10% 140 होगा, तो 20% कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। और उसमें हमें बोला गया है नंबर ऑफ़ गर्ल्स, इसमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने होंगे। तो यहाँ बात करें अगर हम बीएससी मैथ को लेकर, तो बीएससी मैथ में 40% बच्चे जो हैं यहाँ पर वो बॉयज़ हैं, 40% बच्चे क्या हैं, बॉयज़ हैं। तो गर्ल्स कितना होगा, तो गर्ल्स हमारा इसी का 60% होगा, यानी इतना इंटू 60 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, ये हमारा आ जाएगा। 28 का कितना गुना, 6 गुना, 20 का 6 गुना 120 होता है, 8 का 6 गुना 48 होता है, 120 और 48 हमारा 168 आ जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं बीएससी मैथ में लड़कियों की संख्या, दोबारा से समझिएगा, अगर हम बात करते हैं बीएससी मैथ में लड़कियों की संख्या, तो सबसे पहले 1400 का 20% निकालना है, और फिर जो आएगा उसका 60% निकालना है।
ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 168 आ गया। फिर उसके बाद इसका रेशियो लेना है, और किसके साथ लेना है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ इन बीएससी केमिकल साइंस। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे केमिकल साइंस बोल लो या सी साइंस बोल लो, तो बीएससी सी साइंस, और यहाँ पर है हमारा बीएससी सी साइंस। यानी यहाँ 1400 है तो 1400 का 25%, किसी भी संख्या का 25% क्या होता है, उसका 1/4। यानी पहले 1400 का 25% अगर आपको निकालना है तो 1400 का आधा करिए 750, और फिर 750 का आधा करिए तो आपको कितना 1400 का आधा करिए तो 700 आएगा, 700 का आधा करिए तो 350। तो आपको पता चलेगा यहाँ पर B.SC, और यहाँ सी साइंस में यहाँ पर असल में कितने बच्चे हैं, तो यहाँ 1400 का 25%। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1400 का 10% 140, फिर 10% 140, फिर 5% 70, 140 140 और 70 को जोड़ेंगे तो भी 350 आएगा। तो बोलेंगे सर कुल स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर कितना है, तो 350 है। और इसमें हमें बॉयज़ की संख्या चाहिए, 80% बच्चे जो है यहाँ पर बॉयज़ हैं, यानी 350 का 80%। तो 350 का 80% कैसे निकालेंगे, तो 350 को 80 के साथ गुना कर देंगे यहाँ पर, और 100 से भाग कर देंगे। तो 35 का 8 गुना, 30 का 8 गुना 240, 5 का 8 गुना 40, 240 और 40 कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब ज़रा हम इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो इन दोनों का रेशियो लेंगे तो बोलेंगे 168 और 280, ये हमारा दोनों का रेशियो हो जाएगा। रेशियो को देखिए ज़रा यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर रेशियो को देखो तो 42 का ये 5 गुना हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, 5 गुना भी हो सकता है। एक बार काट के देखो, 8 से काटो तो 8 से कटेगा ये 2 बार 21 बार में, 8 का यहाँ 3 बार में 24 आ जाएगा, 5 बार में इतना हो जाएगा, 7 से 3 बार में जाएगा, 7 से 5 बार में, जो रेशियो है वो 3:5 है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे चलिए बहुत शानदार। संजीत शाही कह रहे हैं सर आज मेरे मैथ्स के मॉक में मेंस में सीजीएल मेंस के मॉक में 197.5 है और इंग्लिश में 185 आया है। क्या बात है, बहुत शानदार बच्चे, बहुत अच्छे। ऐसे ही मेहनत करते रहिए संजीत जी आप, ठीक है, बहुत सही जा रहे हैं, बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए लगातार। ठीक है, 200 में 200 लाइए पूरा, एक आधा क्वेश्चन जो गलत होता है वो भी गलत नहीं होना चाहिए अब आपका। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुआ आपको यहाँ पर। ठीक है, 2 डेटा आपको दिया गया था, एक पाई का दिया गया था और आपको टेबुलर डेटा दिया गया था। पाई वाला डेटा और टेबुलर डेटा का इस्तेमाल करके प्रॉपर इस क्वेश्चन का आंसर देना था। यहाँ पर आपको पता चलता है पूरी जनसंख्या कितनी है हर पर्टिकुलर कोर्स में, और उस कोर्स में कितना % बॉयज़ है कितना % गर्ल्स है, वो हमारा दूसरा वाला डेटा बताता, यानी बार ग्राफ बताता। ठीक है, आ जाइए, चलिए एक और सवाल देखिए। यहाँ पर एक और सवाल जो है, सामी उल हक कहते हैं सर आपसे पढ़ने के बाद कोई डाउट नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ने के बाद भी अगर डाउट है तो वो पढ़ना ही बेकार है। आ जाइए सवाल में देखिए, बोला गया द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ लैपटॉप इन एन ऑफिस प्रोवाइडेड बाय 6 डिफरेंट कंपनीज इन द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोला गया है, द सेंट्रल एंगल गिवन इन द पाई चार्ट आर नॉट एक्यूरेट टू एनी स्केल। यानी यहाँ पर जो सेंट्रल एंगल, इसमें तो खैर सेंट्रल एंगल दिया भी नहीं है, परसेंटेज के आधार पर आपको सेंट्रल एंगल का पता करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको अटपटा क्वेश्चन लग रहा होगा, बट हम आपको पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे, परेशान मत होइए। एमटीएस का ये पूछा गया पाई चार्ट क्वेश्चन है, एमटीएस में भी डीआई आता है। और हम आपको एक और बात बता दें तो डीआई के प्री में कुल मिलाकर 4 सवाल होते हैं और मेंस में कम से कम 10 सवाल होते हैं, यानी लगभग अगर हम बात करें तो 14 सवाल। यानी पूरी ज्योमेट्री को अगर आप एक तरफ रख दें, ठीक है, तो पूरी ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो है वो भी 14 से कम आता होगा और डीआई का क्वेश्चन 14 के करीब में आता है। यानी जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए ज्योमेट्री है उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए डाटा इंटरप्रिटेशन भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पूर्ण रूप से हम इसको पढ़ेंगे। जितनी मेहनत हमने ज्योमेट्री में की है इतने सारे टॉपिक्स को और एक एक पॉइंट को जानने में, उतनी मेहनत हमें यहाँ भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या बोला गया है, टू व्हाट डिग्री इज द करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल, ठीक है, ऑफ लैपटॉप प्रोवाइडेड बाय कंपनी C6। कहने का मतलब यहाँ पर जो C6 कंपनी है, देखो यहाँ पर असल में ये आपको पाई चार्ट में क्या दिख रहा है, कई सारे कंपनी दिख रहे हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6, हर कंपनी का अपना अपना यहाँ परसेंटेज भी दिख रहा है। तो यहाँ बोला गया कंपनी C6 द्वारा उपलब्ध कराए गए लैपटॉप का संगत केंद्रीय कोण किस डिग्री तक है। ठीक है, अब आपको असल में क्या दे रखा है, परसेंट दे रखा है और आपको उसको डिग्री में बताना है। ये और आसान काम है और कुछ भी नहीं है।
ये और आसान काम है और कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था और बड़े शानदार तरीके से मैंने ये बात बताई थी कि देखो ये जो आपका पाई चार्ट है ना, इसको दो भाषा में कहा जाता है। पहला तो आप इसको परसेंटेज में बयान कर सकते हैं, दूसरा आप इसको डिग्री में बयान कर सकते हैं। ये बात समझ रहे हैं आप यहाँ पे? अगर आप इसको परसेंटेज में बयान करेंगे तो बोलेंगे ये पूरा पाई चार्ट 100% को दर्शाता है, और अगर आप इसको डिग्री में कहेंगे तो बोलेंगे ये पूरा 360 डिग्री है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि 100% बराबर 360 डिग्री या 360 डिग्री बराबर 100%। ठीक है, आपको मेरे भाई पता क्या करना है, आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, आपको डिग्री पता करना है तो आप ऊपर क्या लिखेंगे? डिग्री लिखेंगे। यानी आप ये कहेंगे कि सर ये पाई चार्ट पूरे के पूरे 360 डिग्री को बताता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर इस पाई चार्ट में 100% का जो मान है वो हमारा 360 डिग्री के बराबर है। और हमें यहाँ पर क्या बताना है? तो हमें यार एक मिनट, ये कौन से सवाल में हम चले गए, माफ़ करिएगा, हमें 24 नंबर सवाल में देखना है। तो हमें यहाँ पर C6 का कितना डिग्री है हमें वो बताना है। तो हम ये बात बोलेंगे, देखो बात ऐसी है, 100% जो है वो हमारा किसके बराबर है? तो 100% हमारा 360 डिग्री के बराबर है। हमें C6 का बताना है, कंपनी 6 का, यानी हमें 11% का मान बताना है कि 11% का मान कितना होगा। ठीक है, 100% का मान अगर 360 डिग्री है तो 11% का मान कितना होगा, हमें यहाँ पर ये बात बतानी है। हमने कहा बहुत शानदार, ठीक है, हम इसकी वैल्यू बताते हैं। तो हमने कहा देखो ये जो 360 डिग्री है ये कितने का मान है? तो ये हमारा यहाँ पर 100% का मान है, यानी 100 का मान हम बोल देंगे। और हमें पता कितने का करना है? तो हमें यहाँ पर जो है कंपनी C6 का 11% का पता करना है, तो हम 11 का मान पता करेंगे। 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा। 36 को 11 से गुना करने के बाद 10 से भाग कर दीजिएगा। किसी भी संख्या को 11 से गुना करने का हमने आपको ट्रिक बताया है। सबसे पहले आप यहाँ 6 लिख दीजिए, 6 में उसके पड़ोसी 3 को जोड़ दीजिए, 9 आ जाएगा, फिर यहाँ 396 आ जाएगा। 36 को 11 से गुना करने पे 396 आएगा, उसको 10 से भाग करना है, यानी 39.6। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सी फॉर कटप्पा जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। प्रतिभा शर्मा कहती हैं सर मेरा सिलेबस नहीं है कंप्लीट, क्या मुझे एमटीएस का एग्ज़ाम देना चाहिए? बिल्कुल प्रतिभा जी, आपको एमटीएस का परीक्षा देना चाहिए। इस वजह से नहीं क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो इनकम्प्लीट है, इस वजह से ताकि आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, पेपर का माहौल मिलेगा जो आपकी मदद करेगा अगली बार के पेपर में। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए बहुत शानदार। तो अगले सवाल को ज़रा हम लोग देखते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सेम एमटीएस का एक और प्यारा सा क्वेश्चन है। सवाल में कहा गया व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लैपटॉप ऑफ कंपनी C1 टू दोज ऑफ C3। और देखिए यहाँ पर नंबर का रेशियो पूछा गया है। किसका रेशियो पूछा गया है? तो नंबर का रेशियो पूछा गया है। मैंने आपसे 1000 बार ये बात बोली है कि देखो अगर मानो यहाँ पर नंबर का आपका जो रेशियो है ना, ठीक है, मैं आपको एक अलग पन्ने में बता दे रहा हूँ, समझना मेरी बात को। पाई चार्ट के केस में अगर मान लीजिए कि नंबर का रेशियो जो है, जैसे मानो कंपनी ए है और कंपनी बी है, अगर इनके नंबर का रेशियो मेरे भाई, फिर उसके बाद यहाँ पर इनका परसेंटेज का रेशियो, और फिर उनके बाद इनका डिग्री का रेशियो, ठीक है, ये तीनों का तीनों मैंने आपसे एक बात बोली थी कि कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर अगर आपको मान लो कि नंबर का रेशियो पूछे, अगर मानो नंबर का रेशियो x रेशियो y है ना, तो इनके परसेंट का भी रेशियो x रेशियो y ही होगा और इनके डिग्री का भी रेशियो x रेशियो y होगा, यानी ऑल आर सेम होता है। क्या होता है? ऑल आर सेम होता है। यानी कभी कभी क्या होता है, आप इस बात को समझिए, अगर एग्जामिनर आपसे ये बोलेगा कि इन दोनों का नंबर का रेशियो बता दो, इन दो कंपनीज का नंबर का रेशियो बता दो, तो नंबर का रेशियो बताने के लिए आप उनके परसेंटेज का भी रेशियो बता सकते हैं, आप उनके डिग्री का भी रेशियो बता सकते हैं। अगर मानो एग्जामिनर ने आपको डेटा परसेंटेज में दिया है और वो डिग्री का रेशियो पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर बात वही हो जाती है कि तुम हमसे परसेंटेज देकर डिग्री पूछ रहे हो या डिग्री देकर परसेंटेज पूछ रहे हो। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर। जैसे मानिए क्या हुआ, यहाँ पर ये बोल दिया गया है ए के पास 20% सामान है और बी के पास 80% सामान है, तो डिग्री का भी जो रेशियो होगा ना वो भी 20 और 80 के ही अनुपात में होगा, यानी 1:4 में होगा। तो ऐसा नहीं है कि परसेंटेज का वेटेज देकर और आपको डिग्री पूछे तो आपको डिग्री निकालने की आवश्यकता है, नहीं। आपका जो परसेंटेज का रेशियो आएगा वहीं आपके डिग्री का भी रेशियो होगा और वहीं आपके नंबर का भी रेशियो होगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो सेम कहानी यहाँ पर इस सवाल में थी। आपसे यहाँ बोला गया नंबर का रेशियो, किस कंपनी का? C1 और C3 का। मैंने आपसे अभी एक बात सिखाया आपको,
मैंने आपको एक छोटी सी बात अभी क्या बोली, मैंने कहा देखो अगर आपको यहाँ रेशियो बताना है नंबर का, किसका बताना है, C1 का और C3 का, तो नंबर का रेशियो बताने के लिए आप इनके परसेंटेज का भी रेशियो बता दो, बात खत्म। C1 के पास 12% है और C3 के पास कितना परसेंट है, 18% है। तो आप यहाँ बोलोगे सर इन्हीं दोनों का बताओ, 6 से काटेंगे तो 2:3 बार में कटेगा, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C फॉर कटप्पा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहिए डिग्री में भी निकाल के देखिएगा तब भी 2:3 आएगा, आप परसेंटेज में भी निकालिएगा तब भी सेम आएगा, आप नंबर में भी निकालिएगा तब भी सेम आएगा। तो परसेंटेज का जो रेशियो होता है बराबर होता है डिग्री के, बराबर होता है नंबर के। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन एमटीएस का एक और हलवा सवाल देख लीजिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, सवाल में कहा गया अगर टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप, पूरे ऑफिस में लैपटॉप 3800 है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लैपटॉप ऑफ कंपनी C2 एंड C5। C2 का यहाँ पर यानी ये वाला डेटा हो गया और C5 इन दोनों का डिफरेंस हमको बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ बड़े आसानी से बता देंगे। आप यहाँ पर देखिए आपको दिया क्या है और आप देखिए आपको पता क्या करना है। तो आपको 3800 दिया गया और आपको पता है ये 3800 जो है वो कितने का मान है, 3800 आपका 100% का मान है। कितने का मान है, तो 100% का मान है। और आपको इन दोनों का डिफरेंस बोला गया है, यानी 22 और 13 कितना परसेंट का अंतर है, 9% का अंतर है। तो 100% का मान दे दिया है और 9% का मान आपको बताया गया है। तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए, 9 8 72 का 2 हाथ में 7, 9 3 27 और 7 34 यानी 342 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर C फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप ये देखिए कि आपको दिया क्या है और आपको ये देखिए कि आपको पता क्या करना है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया आपको यहाँ पर ये बात। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अगला जो DI है वो यहाँ पर सभी चीज़ों को कंबाइन करके बनाया गया है। कहा गया द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट enrolled in college A, B, C, D, E and F in a city and the table shows the ratio of boys to girls in the college। सेम तरीके से बोला गया है कि यहाँ पर आपको एक कॉलेज के अंदर किस कोर्स में कितने बच्चे हैं, बोला गया ना द गिवन पाई चार्ट शोज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट enrolled in college इतना। ठीक है, कि किस कॉलेज में कितना परसेंट बच्चा है। जैसे मानो एक पूरे यूनिवर्सिटी में अगर 100 बच्चे हैं तो उस यूनिवर्सिटी में 100 बच्चों में ए वाले कॉलेज के पास 11% का स्ट्रेंथ है, बी वाले के पास 16% है, पूरे यूनिवर्सिटी का 16% बच्चा इस कॉलेज में पढ़ता है, पूरे यूनिवर्सिटी का 22% बच्चा इस कॉलेज में पढ़ता है, पूरे यूनिवर्सिटी का 14% बच्चा इस कॉलेज में पढ़ता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको कॉलेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है यहाँ पर कि कॉलेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में किस कॉलेज में कितने कितने बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, कितने परसेंट बच्चे। फिर उसके बाद पर्टिकुलरली जो हमारा दूसरा वाला डेटा है, इस डेटा में हमें बाकायदा बताया गया है कि जैसे अगर मानो कॉलेज ए में तुम्हारे जितने भी बच्चे होंगे उसमें यहाँ पर किसका रेशियो बोला गया है, तो यहाँ पर देखिए रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये हमारा बॉयज़ का रेशियो है और ये हमारा गर्ल्स का रेशियो है। कि जैसे मानो कॉलेज ए में अगर मानो यहाँ पर 13 बच्चे हैं, ठीक है, तो 9 जो है वो लड़कियाँ होंगी और 4 जो होंगी उसमें 9 जो है उसमें लड़के होंगे और 4 उसमें लड़कियाँ होंगी। उसी तरीके से अगर हम कॉलेज बी की बात करें तो जितना भी स्ट्रेंथ होगा वो पूरा 14 यूनिट का होगा, जिसमें 5 यूनिट लड़कों के लिए कहा जाएगा और 9 यूनिट लड़कियों के लिए कहा जाएगा। तो ये हमारा दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी एक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा किसके लिए है, तो पूरे किस किस कॉलेज में कितने परसेंट बच्चे हैं उनको बताया गया है, और दूसरा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ बताया गया है बॉयज़ और गर्ल्स के रेशियो का। और सवाल यहाँ पर बच्चे हमें उस आधार पर पूछा गया है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आप 27 को देखिए, 27 नंबर में बोला गया है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, दिए गए जानकारी के आधार पर इफ़ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ 9800, यानी कुल बच्चों की संख्या 9800 है, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज बी इज़।
तो कॉलेज बी में जो है यहाँ पर कितनी लड़कियां मौजूद हैं हमसे ये बोला गया है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिएगा, टोटल जनसंख्या कितनी है, तो बोलोगे सर 9800। आप इस सवाल को मात्र एक लाइन में हल कर सकते हो, मात्र एक लाइन में। आप यहाँ पर बोलोगे सर टोटल बच्चे हैं कितने यहाँ पर, तो बोलोगे सर 9800 बच्चे हैं। इस 9800 का बी के पास कितना परसेंट है, 16%, यानी बोलोगे सर इसका 16/100। ठीक है, तो जैसे 9800 का 16% निकालोगे, जैसे 9800 का 16% निकालोगे तो पूरा का पूरा बी कॉलेज का स्ट्रेंथ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, तो जैसे हमने इसका 16% निकाला तो हमारा ये वैल्यू आ गया। उसके बाद यहाँ पर अगर हम गौर से देखें, यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो हमसे गर्ल्स की संख्या बोली गई है। अब हम ये बात बोलेंगे कॉलेज बी में जितनी भी जनसंख्या है, जैसे मानो ये कॉलेज बी की जनसंख्या है, कॉलेज बी में जितनी भी संख्या है वो कितने यूनिट का मान है, तो वो बोलेंगे सर यहाँ पर ये पूरा का पूरा 14 यूनिट का मान है, और उसमें लड़कियों का संख्या कितना है 9, यानी लास्ट में इसको किससे गुना कर देंगे 9/14 से, ताकि आप यहाँ पर एक लाइन में आंसर इसका निकाल पाएँ। दोबारा से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप कॉलेज बी का सीधा गर्ल्स एक ही लाइन में निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, आपको 2-4 स्टेप में करने की आवश्यकता नहीं है। पहले जो भी जनसंख्या दी गई है उसके आधार पर उसका 16% निकालिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कॉलेज बी में कितने बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, और ये हमारा टोटल जनसंख्या हो जाएगा कॉलेज बी में पढ़ रहे बच्चों का। उसमें अगर हमें लड़कियों की संख्या निकालनी है तो देखो यहाँ पर लड़कियां कितना है 9, लड़के कितना है 5, यानी पूरी जनसंख्या कितनी है 14, यानी ये पूरी जनसंख्या अगर 14 है तो उसमें लड़कियों की संख्या कितनी होगी 9 होगी, यानी इस पूरी जनसंख्या का 9/14। अगर बॉयज़ का बोलता तो पूरी जनसंख्या का 5/14। आप यहाँ पर 00 से 00 काट दीजिए, 14 से आप इसको 7 बार में काटेंगे तो आपका ये कट जाएगा। 16 का 9 गुना 144 होता है, और 144 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 चौके 28, 28 2 30 का 0, 7 एकम 7 एक 10, 1008 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। बाकी आप यूनिट डिजिट से भी मैच कर सकते थे। आप यहाँ पर ये बात देखते कि 7 को 4 के साथ गुना करने पे 8 आएगा, और एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके पास 8 मौजूद है क्याई के स्थान पे, तो वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ पे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया बच्चे आपसे दिए गए पाई चार्ट को बड़े ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया है। द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेक्चरर्स इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट इन अ यूनिवर्सिटी इज शोन इन द पाई चार्ट। टोटल नंबर ऑफ लेक्चरर्स, टोटल नंबर ऑफ लेक्चरर कितने हैं 500। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, तो 5 अलग अलग जो है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेक्चरर्स इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन अ यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी है मान लीजिए मगध यूनिवर्सिटी करके, उस मगध यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर लेक्चरर्स का परसेंटेज बताया गया है कि जैसे मगध यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ाने वाले जो लेक्चरर्स हैं वो 22% है। पूरी यहाँ पर जितने भी, जैसे मानो मगध यूनिवर्सिटी में 500 लेक्चरर पढ़ाते हैं, मतलब 500 टीचर पढ़ा रहे होते हैं, उस 500 का 22% टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा है, उस 500 में 20% टीचर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, उस 500 में 15% टीचर बॉटनी पढ़ाएंगे, 13% जूलॉजी पढ़ाएंगे और 30% मैथ्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये तो हमें बता दिया गया कि किस कॉलेज का कितना कितना परसेंट कितना टीचर पढ़ा रहे हैं। अब उसके बाद हमें बताया गया है कि अगर तुम पर्टिकुलरली यहाँ पर दूसरा वाला डेटा देखोगे तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे मैथ्स में यहाँ जितने भी टीचर आएंगे, जैसे देखो 500 का 30%, 500 का 30% यानी 150 हो गया। उस 150 जनसंख्या में ठीक है 7 और 3 के अनुपात में मेल और फीमेल है, यानी अगर वो 150 जनसंख्या 10 यूनिट का मान है तो उसमें 7 यूनिट मेल के लिए और 3 यूनिट किसके लिए है, फीमेल के लिए है। उसी तरीके से यहाँ फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का पूरा परसेंटेज 2 और 3 के भाग में बटा हुआ है, केमिस्ट्री का पूरा परसेंटेज 4 और 1 के भाग में बटा हुआ है, बॉटनी का पूरा परसेंटेज 3 और 5 के भाग में बटा हुआ है। तो इस आधार पर हम यहाँ बोल पाएंगे। 2 डेटा अब आपको पता चल गया क्यों दिया जाता है। कभी भी याद रखना इस बात को, पूरे लाइफ याद रखना, हमेशा बाप ये होता है और ये इसका बेटा होता है।
ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, टोटल डेटा का संबंध इसके साथ दिया जाता है और इससे इसका संबंध निकल कर आता है। तो ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि पापा कौन है और बेटा कौन है यहाँ पर। ठीक है, ये हमेशा पूरे वोल बड़े लेवल पर बात करता है और फिर इसके टुकड़ों के बारे में यहाँ पर ये बात करता है। जैसे अब तक आपने पूरा देखा था, ये पूरे शहर का जनसंख्या होता है तो ये मेल और फीमेल का होता है। यानी कभी भी जो है अगर आपको इसका मान निकालना हो ना यहाँ पर, तो ये मान आपको हमेशा पाई चार्ट से निकलेगा और इसका मान किससे निकलेगा, टोटल से। तो संबंध इसका इस प्रकार है कि इससे इसका डेटा निकलता है और इससे इसका डेटा निकलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर। ठीक, अब एक स्टूडेंट बोल रहे हैं सर हम भी मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। बहुत शानदार पंकज कुमार जी, बहुत शानदार बच्चे, बहुत शानदार। आ जाइए, तो ये CHSL का क्वेश्चन पूछा गया है आपके पेपर में। अब ज़रा यहाँ पर सवालों को देखते हैं कि उन्होंने असल में आपसे पूछा क्या है। तो सबसे पहला सवाल आपसे यहाँ पर जो दिया गया है वो ये दिया गया है, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल लेक्चरर्स दे रखा है। सवाल में बोला है व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ फीमेल टीचर या फीमेल लेक्चरर्स, ठीक है, इन यहाँ पर केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। यानी केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में जो महिला टीचर पढ़ाती हैं, महिला लेक्चरर्स पढ़ाती हैं, उनका डिफरेंस क्या है। यानी रेशियो की बात नहीं कही गई है, वैल्यू की बात की गई है। और वैल्यू की बात की गई है तो हमें यहाँ पर पूरा का पूरा वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ज़रा गौर से देखिए, तो पूरे जनसंख्या कितनी है लेक्चरर्स की, 500 है। तो यानी यहाँ पर जो है असल में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये कितने में हुआ है, 500 में हुआ है। अब हम DI को पढ़ें, DI के फुटनोट्स को भी देखें, DI के टाइटल को भी समझें। अब यहाँ पर हमें उसको समझना है। तो केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में किसका अंतर बोला गया है, फीमेल टीचर्स का। क्या बोला गया है, डिफरेंस। ठीक है, फुटनोट्स होते हैं, इसी को पढ़ना होता है। हमें डिफरेंस निकालना है, फीमेल टीचर का निकालना है और केमिस्ट्री और मैथ के डिपार्टमेंट में निकालना है। तो हमने कहा ठीक है सर यहीं करेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री को लेकर कि केमिस्ट्री में जो है कितने यहाँ पर फीमेल टीचर हैं। केमिस्ट्री में कितने टीचर, फीमेल की जनसंख्या। तो सबसे पहले देखिए, मैंने कहा ना बाप ये है बेटा ये है, तो 500 का कितना, देखो पहले यहाँ पर 500 से 20% पे पहुँचना होगा, फिर उस 20% को तोड़ना होगा। तो इसीलिए पहले पप्पा के पास पहुँचो, फिर पप्पा बेटा का एड्रेस बताएंगे। तो यहाँ टोटल जनसंख्या कितनी हो गई, तो बोलोगे सर टोटल जनसंख्या जो है पहले वो 500 हो गई। इससे आप पप्पा का मान निकालो, यानी पाई चार्ट का मान निकालो। 500 का कितना परसेंट निकालना है, 20%। तो 500 का यहाँ पर 20% निकाल दिया, यानी 500 × 20/100। ठीक है, फिर यहाँ पापा तक पहुँच गए। अब आ जाओ यहाँ पर केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में ये जो टोटल है ये कितना है, 5 है। 4 और 1 कितना है, 5 है। यानी आप बोलोगे सर यहाँ पर जो टोटल आएगा उसको नीचे लिखा जाता है, टोटल को हमेशा नीचे लिखा जाता है। आप महिलाओं की बात कर रहे हो, यानी आप 1 यूनिट की बात कर रहे हो, तो आप यहाँ पर उसको 1 के साथ गुना करोगे, बात खत्म। मतलब नीचे हमेशा टोटल लिखा जाता है। अगर मेल निकाल रहे हो तो मेल से गुना करो और फीमेल निकाल रहे हो तो फीमेल से गुना करो। इस बात का ध्यान रखना। आपका यहाँ पर सीधा का सीधा आ जाएगा, 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म, 5 से आपका यहाँ पर जो है वो 5 खत्म हो जाएगा। आपका टोटल यहाँ ऊपर कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा यहाँ पर। ये 20 किसके बारे में बताया, तो कितनी महिला टीचर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ाती हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। कितनी महिला टीचर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ा रही हैं ये उनके बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं मैथ्स के बारे में कि मैथ्स में कितने महिला टीचर पढ़ा रही हैं। तो यहाँ पर हमने कहा सर केमिस्ट्री तो हमने निकाल दिया, हम एक बार मैथ्स भी देख लेते हैं। तो मैथ्स में यहाँ पर कितनी महिला टीचर पढ़ा रही हैं ज़रा उसके बारे में देखो। ठीक है, मैथ्स में यहाँ पर कितनी महिला टीचर पढ़ा रही हैं उनके बारे में देखो। तो यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर मेल फीमेल निकालना है, यानी बेटों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले पप्पा के पास पहुँचो, फिर सेम तरीके से टोटल जनसंख्या कितनी हो गई, तो बोलोगे सर टोटल जनसंख्या 500 हो गई। कितनी हो गई, 500। ठीक है, इस 500 का कितना परसेंट मैथ है, 500 का कितना परसेंट मैथ है, तो 500 का 30% मैथ है, यानी 500 × 30 हो जाएगा हमारा 100 यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमको मेल चाहिए कि फीमेल चाहिए, तो फीमेल चाहिए। किस डिपार्टमेंट में, मैथ में। मैथ की पूरी जनसंख्या कितनी है, 10 यूनिट है, उसमें फीमेल कितना है, 3 यूनिट। यानी हम बोलेंगे कि पूरी की पूरी जनसंख्या 10 है और फीमेल कितना है, 3 यूनिट है, तो इसको 3/10 से गुना करो। आपका आंसर यहाँ पर आ गया। आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है यहाँ पर,
ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 हो जाएगा 45। और मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस बताना था, 45 और 20 का जो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा मुन्ना? तो इनका डिफरेंस यहाँ पर साफ तौर पर 45 में से 20 चला जाएगा तो 25 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है किरण जी, आपको आंसर गलत नहीं देना है। किरण जी, आपने आंसर गलत दिया है। ठीक है, इतना आसान सवाल का भी अगर आप आंसर गलत देंगे तो फिर तो मामला ख़राब है। फिर समझिए इस बात को, हम इतने प्यार प्यार से पढ़ा रहे हैं, एक पॉइंट हम आप लोगों को समझा रहे हैं, बिल्कुल हवा में उड़ा नहीं रहे हैं, इसी वजह से ना, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। तो थोड़ा मेरी बातों को समझिए अच्छे से, हम क्या कहना चाह रहे हैं, और तब आप सवालों को अच्छे से लगाइए। आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या बोला गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये कहा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कहा गया, फाइंड द नंबर ऑफ मेल लेक्चरर्स इन फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ा रहे कितने मेल लेक्चरर्स हैं, उनकी संख्या बताओ यहाँ पर। तो आप बोलोगे यहाँ पर सर देखो मेल लेक्चरर्स इन फिजिक्स बताना है, तो सबसे अच्छी बात है, मतलब यहाँ बेटों की संख्या बतानी है, क्योंकि मेल आ गया फीमेल आ गया, मतलब यहाँ पर ये वाला डेटा, ये तो बेटा लोग है, पापा तो ये हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में बात की जाएगी तो सीधा वो 500 का परसेंटेज का बात किया जा रहा है, लेकिन अगर मेल फीमेल की बात की जा रही है, मतलब पहले टोटल से यहाँ पहुँचना है, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचना है। इसीलिए आपको समझाने के लिए मैंने पाई चार्ट को पहले ऊपर रखा है, उसके नीचे यहाँ पर बार ग्राफ को रखा है, सॉरी टेबुलर डीआई को, ताकि आप ये बात बड़े अच्छे से समझ पाएँ यहाँ पर कि किससे यहाँ पर किसका जनक हो रहा है। तो हमें फिजिक्स के अंदर किन की जनसंख्या चाहिए, तो फिजिक्स के अंदर यहाँ मेल टीचर्स की जनसंख्या चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, कुल लेक्चरर्स हमारे पास कितने हैं, 500 हैं। ठीक है, उस 500 का फिजिक्स कितना परसेंट लेकर रखता है अपने पास, तो 500 का वो 22% रखता है, यानी 500 इंटू 22/100 यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पापा के पास पहुँच गया, बेटों के पास पहुँचो यहाँ पर। तो यहाँ पर किस सब्जेक्ट में, फिजिक्स में। फिजिक्स में देखोगे तो रेशियो क्या है, 2 और 3 का है। मेल का निकालने जा रहे हो कि फीमेल का नंबर, तो बोलोगे सर मेल का, यानी 2 और 3, यानी टोटल में ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर 5 का मान है। मेल की जनसंख्या चाहिए तो 2 से गुना करेंगे, फीमेल का चाहिए तो 3 से गुना करेंगे, यानी मेल का चाहिए तो 2 से गुना करो, बात खत्म। यहाँ पे 5 और 100 से आपका 500 खत्म, 22 का 2 गुना कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। एक साथ करने का फ़ायदा पता है क्या होता है, एक साथ करने का फ़ायदा होता है सीधे सीधे डेटा कट जाते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पर जो है टोटल डेटा निकालते हैं, पहले गुना भाग करके फिर उस टोटल को भाग में तोड़ते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, एक और प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत मज़ा आ रहा है आप लोग को बनाने में, क्योंकि देखो सभी के कमेंट आ रहे हैं, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं सब कमेंट कर रहे हैं, यानी सबको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है। क्या बात है, बहुत शानदार, मतलब आप लोग घर पर भी रिवाइज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तो बोला गया द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड फॉर कोर्सेज ABCDE इन अ यूनिवर्सिटी एंड द टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दैट पास आउट फ्रॉम द एनरोल्ड स्टूडेंट। वापस से बाप और बेटे वाली कहानी आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम समझे तो पप्पा और बेटे वाली कहानी वापस से आ चुकी है। कैसे आए, यहाँ पर देखिए इस पाई चार्ट के बारे में देखिए क्या बोला गया है। दिया गया पाई चार्ट एक विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम ABCD और E और F के लिए नामांकित छात्रों का प्रतिशत दर्शाता है। यानी यहाँ पर कोई भी, जैसे मानो एक कॉलेज के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है, कोर्स A भी है, कोर्स B भी है, C भी है, D भी है, E भी है, जैसे मैथ ऑनर्स हो गया, फिजिक्स ऑनर्स हो गया, केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया, ऐसे ही करके। तो उसमें यहाँ पर ये बताया गया है, पाई चार्ट यहाँ पर ये बताता है किस कोर्स के अंदर कितने % बच्चे एनरोल हैं। जैसे मानो अगर 100 बच्चे उस कॉलेज में हैं तो उसका 18% जो है वो A में एडमिशन लिया है, उसका 24% B में एडमिशन लिया है, उसका 20% C में एडमिशन लिया है, ऐसे करके बताया गया है। यानी ये तो सबसे पहले वो बता रहा है कि किस कोर्स के अंदर यहाँ पर कितने % बच्चे एनरोल्ड हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा वाला आपका यहाँ पर जो DI दे रखा है, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पर
टैबुलर डीआई। ये टैबुलर वाले में क्या बता रखा है, तो टैबुलर वाले में ये बता रखा है कि चलो अगर तुम कोर्स ए में आते हो तो तुम कोर्स ए में आ जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब कोर्स ए में जितने बच्चे भी होंगे ना, उसका सिर्फ 76% ही पास कर पाते हैं। कोर्स बी में जितने बच्चे होंगे उसका 82% ही पास कर पाएंगे। सी में जितने बच्चे होंगे उसका 80% ही बच्चे पास कर पाएंगे। यानी वहाँ पर सेम बात हो जाती है। अगर हमें मानो पता करना हो कि कोर्स डी के अंदर कितने % बच्चे पास हैं, तो पहले मुझे इसका सहारा लेना पड़ेगा कि कोर्स डी में कितने बच्चे एनरोल हैं, यानी इसके वजह से इसका वजूद है। आप डायरेक्टली इसका मान नहीं निकाल सकते हैं, पहले आपको टोटल का इसका % निकालना पड़ेगा, फिर उसका आपको इतना % निकालना पड़ेगा, तो आप किसी भी सवाल का जो है यहाँ पर आंसर दे पाएंगे। सोहित पाल कहते हैं सर मेरा नाम बोलिए। देखिए सोहित पाल जी, नाम बोल दिए, क्या हो गया बताइए। नाम ऐसा करिए कि पूरी दुनिया आपका नाम बोले। कहने पर किसी का नाम बोलने से नाम नहीं होता है बच्चे मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखो। आप एक दिन ऐसा नाम कर जाओ ना कि आपका खुद से अंदर से दुनिया जो है, मतलब आपके लिए एकदम कट्टर, एकदम आपका फ़ैन बन जाए, एकदम जिस तरीके से जो आपकी एक तरीके से स्टाइल है वो दुनिया कॉपी करना शुरू कर दे, ठीक है, आपसे इंस्पायर हो जाए, और आपके जो जैसे मानो कि एक तरीके से मैं बोलूँ कि जो आप करें दुनिया उसको फॉलो करना शुरू कर दे, तो वो होता है। मैं चाहता हूँ कि आपका नाम पूरी दुनिया ले सोहित पाल जी, मैं सच में चाहता हूँ, अंदर से चाहता हूँ कि पूरी दुनिया आपका नाम ले, लेकिन उसके लिए आपको वैसा काम करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। यूपीएससी का ऑल इंडिया रैंक 1 है, एसएससी का ऑल इंडिया रैंक 1 है, या कोई भी है, क्या कभी वो बोलता है कि मेरा नाम लीजिए? कभी नहीं बोलता। लेकिन वो काम ऐसा कर देता है ना कि पूरी दुनिया उसका नाम लेती है। कनिष्क कटारिया हो गए, टीना डाबी हो गई, ईरा सिंघाल हो गई, या इस बार के टॉपर आपकी हो गई, ये सारे के सारे टॉपर हैं ना, ये कभी किसी को इन्होंने नहीं कहा होगा कि आप मेरा नाम बोलिए। भगत सिंह ने कभी नहीं कहा होगा मेरा नाम बोलो, लेकिन इनके काम ऐसे होते हैं कि पूरी दुनिया इनका नाम बोलती है और डंके के चोट पर बोलती है। तो अपने काम पर ध्यान देंगे बच्चे तो नाम बन जाएगा, लेकिन नाम पर ध्यान देंगे तो कभी काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात पे। आ जाइए, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पर क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ बोला गया है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 60,000, कुल बच्चों की संख्या यहाँ पर 60,000 है। देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही डिड नॉट पास इन द कोर्स ए और सी, तो इसमें कितने % बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी या कोर्स जो है ए और सी में पास नहीं हो पाए हैं, ए या सी में पास नहीं हो पाए हैं, हमसे यहाँ पर ये बोला गया है। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हमारा इतना है तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ए और सी में पास नहीं हुए हैं, आप इनका आंसर बताओ। ठीक, तो हमने कहा ठीक है सर हम बताते हैं बड़े प्यार से, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर अलग अलग डेटा लेना पड़ेगा, मतलब आपको असल में फेल स्टूडेंट का संख्या काउंट करना है, और किस किस कोर्स में, तो ए और सी में, कि ए में कितना % बच्चा फेल हुआ है और सी में कितना % बच्चा फेल हुआ है। कभी भी मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, अगर आपको यहाँ पर दोनों डीआई दिए गए हैं ना, तो इन दोनों डीआई में अगर आपको किसी की भी संख्या निकालनी होगी तो आप यहाँ पर अलग अलग संख्या निकालोगे। ठीक है, अलग अलग संख्या निकालोगे तभी आपका काम हो पाएगा, नहीं तो आपकी यहाँ पर जो है वो फ़ायदा नहीं होगा। कभी बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं दोनों का साथ में निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत बच्चों के मन में यहाँ पर ये भी रहता है ए का यहाँ % ए और सी का % जोड़ के निकाल दो, वैसे भी नहीं होता है। कभी भी अगर आपका दोनों डेटा दिया गया है, इसमें अगर 3 लोगों के बारे में जिक्र है, 4 लोगों के बारे में जिक्र है, या किसी के बारे में भी जिक्र है, तो आपको उनका सबका डेटा अलग अलग निकालना पड़ेगा, आप यहाँ शॉर्टकट नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कहा कि सर ए और सी के बारे में बात करनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं फेल स्टूडेंट की, और फेल किस में, तो फेल यहाँ पर ए में। ठीक है, कि ए में कितना बच्चा फेल है, तो मुझे बताइए यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको किसका मान लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको यहाँ टोटल का मान 60,000 लिखना ही पड़ेगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 60,000 यहाँ लिखना पड़ेगा, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। उसके बाद किस यूनिवर्सिटी की बात की गई है, पहले ए की, तो ए में कितना % बच्चा एनरोल है, पहले तो ये निकालो ना कि एडमिशन कितना है, पहले तो ये निकालो कि एडमिशन कितना है। तो आप बोलोगे सर इस 60% का सिर्फ 18% बच्चा जो है वो यहाँ पर एनरोल है। ठीक है, एडमिशन लिया हुआ है। फिर उसके बाद अब ए में चलते हैं, ए के पास बैठते हैं, ए से पूछते हैं, तो ए ने कहा मेरा 76% बच्चा पास हो गया है। हमें किसका
वैल्यू चाहिए, तो हमें फेल वाले का वैल्यू चाहिए। अगर उसके 76% बच्चे पास हैं तो फेल कितने होंगे? 24%। यानी यहाँ पर ये जो भी संख्या आएगी इसका 24% हमको निकालना है। कितना निकालना है मेरे भाई यहाँ पर? तो 24% संख्या हमें निकालनी है, ये हमने यहाँ पर कह दिया। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब 24% निकालना है, 2 जीरो मिलकर ये पूरे के पूरे 4 जीरो को ख़त्म कर देगा। तो हमें यहाँ गुना के लिए बच जाएगा 18 इंटू 24 इंटू 6। कितना बच जाएगा मेरे भाई? 18 इंटू 24 इंटू 6। अब देखो ये तो गुना इतना आपको करना पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये बोलेंगे सर हमको गुना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो फिर तो आपकी गई भैंस पानी में, ऐसे समझ लो आप यहाँ पे। ठीक है, 18 का 6 गुना कितना होता है? 108 होता है। और 108 को किसके साथ गुना करना है? 24 के साथ गुना करना है। कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये गुना। ठीक है, जैसे 108 का 4 बार गुना करो, कितना हो जाएगा? 432 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 432। 432 का सिर्फ यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। ठीक है, और अपने मन में 43 रख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर 108 का 2 गुना कितना होता है? 216 होता है। और 216 में इस 43 को आप जोड़ दीजिए, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 259 आ जाएगा। बस यहाँ 259 लिख दीजिए, आपका गुना हो गया तैयार। लीजिए 2592 होगा। कितना होगा? 2592। तो यहाँ पर ये जो 2592 आया है, ये किसका डेटा आया है? ए वाले कोर्स में कितने बच्चे फेल हुए हैं उनका डेटा आया है। कैसे आया? सबसे पहले टोटल में से पापा के पास पहुंचे, पापा से बेटे के पास पहुंचे, और हमने उस आधार पर इनका आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमने किसका निकाला? जो स्टूडेंट फेल हैं ए में, उसका निकाला है यहाँ पर। ठीक है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डिड नॉट पास इन ए। और उसके बाद अब हमें किसका निकालना है? तो जिस तरीके से हमने ए का फेल का डेटा निकाला है, उसी तरीके से हमें फेल इन सी भी निकालना है कि यहाँ पर सी में कितने बच्चे फेल हुए हैं, हमें ये भी तो देखना है। तो ठीक है, सी वाले की बात हम करते हैं। तो सी वाले में देखेंगे तो बोलेंगे सर परसेंटेज ऑफ पास आउट कितना है? 80। तो यहाँ पर समझते हैं, टोटल डेटा हमारे पास कितना है? 60,000 है। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है सर, हम यहाँ पर जो है वो 60,000 का कितना परसेंट करेंगे? तो 60,000 का हम यहाँ पर, ठीक है, पहले तो यहाँ सी के पास देखो टोटल का 20% निकालेंगे। 60,000 यहाँ पर जो है, ठीक है, कितना है टोटल डेटा? 60,000 है। इससे हम पप्पा के पास पहुँचे, यानी 20% इसका निकाला। और फिर यहाँ पर जो भी जनसंख्या हमारे पास आ गई है उसका यहाँ देखो, तो सी में 80% बच्चा पास है। कितना परसेंट बच्चा पास है? 80% बच्चा पास है। तो फेल कितना है? 20% है। फेल कितना है? तो 20% है। तो यानी यहाँ पर हम इसका कितना परसेंट निकालेंगे? 20% निकालेंगे इंटू 20/100। 2 4 जीरो से हमारा पूरा का पूरा 4 जीरो खत्म हो जाएगा। 6 इंटू 2 12, 12 इंटू हमारा 2 हो जाएगा 24। ठीक है, और 2 जीरो हमारे पास और आ जाएंगे, यानी 2400 हो जाएंगे। और यहाँ कितना है? 2592। दोनों को जोड़ना, तो 2400 और 2500 4900। तो 4992 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ के बाद यहाँ पर ए में फेल होने वालों की संख्या आ गई है, सी में फेल होने वालों की संख्या आ गई है। दोनों संख्याओं को यदि हम यहाँ पर जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर ए और सी में फेल होने वालों की संख्या यहाँ पर आ गई है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। क्लियर हो गया आपको 30 तक? आ जाइए। नेक्स्ट देखिए, जो अगला डायरेक्शन दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 32 तक का डायरेक्शन है। यानी यूँ कह सकते हैं 31-32 के लिए डायरेक्शन है कि 31-32 नंबर सवाल को कैसे बनाना है। थोड़ा सा ये जो DI है मुझे लग रहा है थोड़ा धुंधला है, आपको देखने में परेशानी होगी, बट आप थोड़ा सा अपने शीट के साथ मैच कर लीजिएगा। बाकी जो बात हम बोलेंगे आप उस पर फोकस कर लीजिएगा। पता नहीं ये फ़ोटो इतना बेकार सा कैसे आ गया है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इस फ़ोटो को जो है हटाकर यहाँ दूसरा रखना चाहिए था इन्हें, बट इन्होंने जो है थोड़ा सा गड़बड़ किया, पूरा एकदम बेकार सा बना दिया इन्होंने यहाँ पर PPT की, ऐसी तैसी कर दी है। बाकी एक बार देख लेता हूँ, अगर ये आपके बनाने लायक होगा तो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। बोला गया स्टडी द गिवन पाई चार्ट दैट रिप्रेजेंट द परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ 6 विलेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। किस विलेज के अंदर कितना परसेंट है और परसेंटेज बिलो पॉवर्टी लाइन है। डिफरेंस इन सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन D एंड F। चलो फेज 9 का है तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, बाकी मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पर अगर हमारे पास प्रॉपर DI होना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पूरा ये ऐसा DI है जो दिख नहीं रहा है,
अच्छा, एक काम करते हैं, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं इसका प्रॉपर फ़ोटो यहाँ लगवा देता हूँ, ठीक है? मेरे को बस 1 मिनट का टाइम दीजिए आप लोग। अब एक बार देखिए, थोड़ा फ़ोटो जो है मुझे लग रहा है क्लियर आ रहा होगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा काम था वो मैंने कर दिया है। जाकर जहाँ से कंटेंट बना था वहाँ से इमेज ही उठा के लेते आए हैं। तो इससे जो है वो क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है? बहुत शानदार। बोलोगे सर मौज आ गई है। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी आपको एक बार क्लैरिटी मिल जाएगी पर्टिकुलरली। और मुझे लग रहा है इसका टेबल जो है उसका टेबल भी नहीं दिया गया है। एक इसका एक और छोटा सा काम किया जा सकता है, बताइए यहाँ पर। अब आपको क्लैरिटी मिल रही है थोड़ी सी? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 से 32 में क्या बोला गया, तो बोला गया आप ज़रा इस पाई चार्ट को थोड़ा अच्छे से पढ़िए। इसमें यहाँ पर कहा गया स्टडी द गिवन पाई चार्ट दैट रिप्रेजेंट द परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ 6 विलेजेस इन 2020 एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। 2020 में
कितनी परसेंट जनसंख्या जो है यहाँ पर किस शहर में है। जैसे विलेज ए में 14% जनसंख्या है, विलेज बी में 10% है, विलेज सी में 16% है, विलेज डी में 20% है, ई में 15% है और एफ में कितना परसेंट है, 25% है। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी इसमें यहाँ पर कितना प्रतिशत जनसंख्या ऐसा है जो यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे है। निशांत मीना कहते हैं सर यू आर ग्रेट, माई CHSL पेपर वेंट टू वेल। चलिए बहुत शानदार बच्चे, बहुत अच्छा, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपने यार दोस्तों को बताते रहिए कि आप पढ़ाई कर कहाँ से रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सेम तरीके से हो गया, ये पप्पा हो गया और यहाँ पर ये बेटा हो गया। ये जो है हमें बताएगा कि किस शहर के अंदर कितनी % जनसंख्या है और यहाँ पर ये बताएगा कि उस पर्टिकुलर शहर में कितनी % जनसंख्या ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी एंड पॉपुलेशन एफ। यानी यहाँ पर जो है इसके बारे में कहा गया है कि आप यहाँ सेंट्रल एंगल का डिफरेंस बताओ। किसका बताओ? सेंट्रल एंगल का डिफरेंस बताओ किस किस शहर में। तो आपसे यहाँ बोला गया है कि जो सेंट्रल एंगल होगा ना उसका हमें क्या बताना है। देखो पहले हमें डिफरेंस बताना है, किसका? तो सेंट्रल एंगल का। किस किस विलेज का? तो विलेज डी का और विलेज एफ का। ठीक है, इन दोनों के सेंट्रल एंगल का डिफरेंस बताना है। जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल एंगल का जो डिफरेंस होता है वो परसेंटेज के डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये भी बात कह सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसका अलग सेंट्रल एंगल निकालो इसका अलग निकालो, नहीं, दोनों का परसेंटेज में डिफरेंस पता कर लो और उस परसेंटेज को लास्ट में डिग्री में बदल देना। आप ऐसा कह सकते हो कि सर देखो बात ऐसी है, यहाँ पर जो ये 360 डिग्री है ना, ये हमारा 100% का मान है, ये हमारा कितने का मान है? 100% का मान है। और यहाँ पर हमें डी और एफ के बारे में बताना है। यहाँ पर डी कितना % है? 20%। एफ कितना % है? 25%। इन दोनों का अंतर कितना है? 5%। यानी असल में हमें 100% का मान दे रखा है और हमें यहाँ पर 5% का मान बताना है। बस ऐसे ही आप इस सवाल को करते, आपका यहाँ पर आंसर आ जाता। आप 0 से 0 को काटेंगे 5 से 2 बार में और 2 से यहाँ 18 बार में, तो असल में यहाँ कितना डिग्री का अंतर है? 18 डिग्री का अंतर है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाता। ये आपके फेज 9 का क्वेश्चन है इस बार के 2022 का। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32, उसमें हमें क्या कहा गया है वो देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है कि इफ़ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन विलेज डी इज, यानी यहाँ पर इस बार थोड़ा हमें डेटा दिया गया है। बोला गया कि देखो अगर तुम जाओगे ना और गांव नंबर डी में जाओगे और डी में जाकर BPL वालों का देखोगे जनसंख्या, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वालों का, तो 42,000 है। तो टोटल पॉपुलेशन इन ऑल द 6 विलेजेस टेकन टुगेदर, यानी पूरी की पूरी गांव का जनसंख्या क्या है। यानी यहाँ पर उल्टा कहानी दे दिया है। यहाँ पर क्या कहा है? पूरा का पूरा उल्टा कहानी दे दिया है। यानी इसको समझने के लिए आप 2 तरीके से समझ सकते हैं। आप ऐसा सबसे पहले कह सकते हैं कि मान लो पूरे गांव की जनसंख्या हमारी x थी, पूरे गांव की जनसंख्या कितनी थी? x थी। ठीक है, और हमें विलेज डी का जो है वहाँ पर देखना है BPL वालों में। तो सबसे पहले यहाँ वापस डेटा में आ जाते हैं। पूरे गांव की जनसंख्या कुछ भी हो हमें नहीं पता, उसमें गांव नंबर डी के पास कितनी जनसंख्या है? 20%। और उस 20% में कितना % जनसंख्या बिलो पॉवर्टी लाइन है? तो बोलोगे 60%। यानी पूरे गांव का पहले क्या निकालना है? 20%, फिर जो आ जाएगा उसका क्या निकालना है? 60%। मैंने कहा था ना कि अगर x नाम का टोटल जनसंख्या है तो इसका पहले 20% निकालोगे ऐसे, और फिर उस 20% का यहाँ पर जो है 60% निकालोगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? यानी इस x का 20% निकालना है और फिर उस 20% का 60% निकालना है। वो बता देगा कि उस गांव में कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो वही बात हमने कहा कि अगर x नाम की पूरी जनसंख्या है तो पहले x का कितना % निकालो? 20%, यानी x × 20/100। ये पूरे यहाँ पर गांव नंबर D का जनसंख्या बता देगा कि गांव D का जनसंख्या कितना है, और फिर उस गांव D में कितना % जनसंख्या बिलो पॉवर्टी लाइन है? तो 60%। कितना % है? दोबारा से देख लो यहाँ पर, तो गांव डी में 60% की जनसंख्या बिलो पॉवर्टी लाइन है। और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके? तो ये हमारा बराबर हो जाएगा बच्चे 42,000 के। तो इंटू 42,000 हम यहाँ कर देंगे। आपका 1 0 2 0 से आपके दोनों 0 खत्म हो जाएंगे। ठीक है, 6 से आप अगर काटोगे यहाँ पर तो आपका 7,000 बार में ख़त्म हो जाएगा। ठीक,
2 से अगर आप काटोगे यहाँ पर तो बोलोगे सर 3500 बार में ख़त्म हो जाएगा, तो फाइनली आपका x का जो मान आ जाएगा वो 3500 और उसके पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, बात ख़त्म। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई सारे करने के तरीके हो सकते थे, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे जो सबसे बढ़िया तरीका लगा वो यही लगा। पूरी जनसंख्या का पहले 20% निकालना है, फिर जो आया उसका 60%, 42,000 के बराबर है, तो हम यहाँ पूरी जनसंख्या का मान बता पा रहे हैं। अगले क्लास में जो है हम आपका पूरा का पूरा पाई चार्ट ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर नेक्स्ट आगे तक जितने भी सवाल हैं उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में 44 तक, अगले 10 सवाल हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देने वाले हैं पाई चार्ट को लेकर, और उसके बाद फिर हम लाइन ग्राफ पढ़ेंगे और फिर हम लोग हिस्टोग्राफ पढ़ेंगे। बहुतों को लग रहा होगा कि डीआई में इतनी क्लासेस सर ने दे दी, पता नहीं और कितना पढ़ाएंगे। तो मेरे भाई, जैसे कि मैंने आपसे कहा है, डीआई जो है वो एकदम ज्योमेट्री के बराबर का वेटेज रखता है। जिस तरीके से ज्योमेट्री के प्री में आपके 2 से 3 सवाल आते हैं, जबकि डीआई के 4 सवाल आते हैं, और मेंस में ज्योमेट्री के आपको 7 से 8 सवाल आते हैं या 10 सवाल के करीब में आते हैं, तो डीआई के पूरे 10 से 12 सवाल आते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पर डीआई को हल्के में ना लीजिए, जितना हम आपको करा रहे हैं उससे आपका पूरा का पूरा प्री भी कवर हो जाएगा और आपका मेंस भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले यहाँ पर जो है मुझे लगता है 5 क्लासेस के अंदर आपकी डीआई ख़त्म हो जाएगी, 5 से 6 क्लासेस में। तो परेशान ना हुआ करें, जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं होता तो आपके अंदर इस बात की उत्सुकता होती है, सर स्टार्ट कब करोगे, और जब स्टार्ट हो जाता है तो इस बात की उत्सुकता होती है ख़त्म कब करोगे। तो पढ़ने पर फोकस करो, स्टार्ट और ख़त्म पर फोकस मत करो। ठीक है, जो कंटेंट दिया जा रहा है उसको पढ़िए, ताकि पूरे के पूरे 200 में 200 नंबर आप लेकर आ पाएँ और आप जो है एक अपने नाम का भौकाल बना पाएँ। ठीक है, चलिए, तो जितना दिया उसको अच्छे से पढ़िए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में और पढ़ाई करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए।